नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा की मनोहर सरकार रोजगार को लेकर काफी सतर्क है। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि इस साल 50,000 नई भर्तियां होंगी, तो वहीं अब उन्होंने 266 योग शिक्षकों और सहायकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिए हैं। उनमें से कुछ से उनसे बातचीत करते भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए हैं। हरियाणा में रोजगार पर सरकार का फोकस। 266 योग टीचर्स और सहायकों को नौकरी। योग टीचर्स और सहायकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र। प्रदेश सरकार रोजगार को लेकर कई कदम उठा रही है। सीएम के मुताबिक इस साल हरियाणा में करीब 50,000 नई भर्तियां निकलने वाली हैं। तो वहीं अब 266 योग टीचर्स और सहायकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं, जिनसे सीएम मनोहर लाल ने खुद बातचीत भी की है। नमस्कार कविता जी, आपको अभी अभी कोई योग सहायक के लिए मैसेज मिला है? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? रायपुरानी। हाँ, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगे है, तो आप सुबह शाम सबको सिखाएंगे ना? हाँ, कौन से गांव के रहने वाले हैं? गैली गांव। तो योग सहायक आप बनेंगे नहीं? अभी बन गए? आपकी सिलेक्शन हो गई है। गांव में जाके एक क्लास लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, या मिक्स भी करना तो मिक्स करें। सुबह शाम दोनों जगह उनको योग सिखाना, ठीक है ना? और दिन में और तरह के जो व्यायाम है उनको वो सिखाने। चलिए, बहुत बधाई। आपको थोड़ी देर पहले मैसेज आ गया ना? अभी 266 नए लोगों को इसी में मैसेज भेजा आपने, और अब आपने सवेरे से लेके और शाम तक पूरा अच्छा लोगों का स्वास्थ्य रखने के लिए उनके योगासन, बाकी सारी चीजें बतानी सिखानी। चलिए, खुश रहो। 266 योग शिक्षकों और सहायकों को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से पारदर्शिता को दर्शाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी सरकार में मेरिट ही नौकरियों का आधार है। राज्य में योग को हम निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत चयनित 266 योग टीचर्स और सहायकों को ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान कुछ चयनित लोगों से फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी है। योग शिक्षकों और सहायकों के साथ वर्चुअल बातचीत का एक वीडियो भी सीएम मनोहर लाल ने ट्विटर पर अपलोड किया है। सीएम ने उनसे क्या बातचीत की है तो वो भी देखिएगा। नमस्कार कविता जी, आपको अभी अभी कोई योग सहायक के लिए मैसेज मिला है? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? रायपुरानी। हाँ, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगे है, तो आप सुबह शाम सबको सिखाएंगे ना? हाँ, कौन से गांव के रहने वाले हैं? गैली गांव। तो योग सहायक आप बनेंगे नहीं? अभी बन गए? आपकी सिलेक्शन हो गई है। गांव में जाके एक क्लास लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, या मिक्स भी करना तो मिक्स करें। सुबह शाम दोनों जगह उनको योग सिखाना, ठीक है ना? और दिन में और तरह के जो व्यायाम है उनको वो सिखाने। चलिए, बहुत बधाई। आपको थोड़ी देर पहले मैसेज आ गया ना? हाँ, अभी 266 नए लोगों को इसी में मैसेज भेजा आपने, और अब आपने सवेरे से लेके और शाम तक पूरा अच्छा लोगों का स्वास्थ्य रखने के लिए उनके योगासन, बाकी सारी चीजें बतानी सिखानी। चलिए, खुश रहो। अब एक गौर करने वाली बात और भी है। योग टीचर्स और सहायकों को नौकरी दी जा रही है, तो मतलब हरियाणा में बाकी चीजों के साथ साथ अब सरकार योग पर भी खास फोकस करने जा रही है।
ऑनलाइन नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान सीएम ने संदेश भी दिया है कि योग पर जोर दिया जाए ताकि प्रदेश के लोग बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। यानी हरियाणा में योग के लिए खास जोर दिया जा रहा है और सीएम भी करो योग रहो निरोग का संदेश दे चुके हैं। सीएम ने कहा कि सुबह शाम गांवों में योग और व्यायाम की क्लास दी जाए ताकि किसी को भी कोई बीमारी ना हो। सीएम ने योग शिक्षकों और सहायकों से भी अपील करते हुए कहा कि लोगों को अच्छे से योग सिखाने हैं। इससे जुड़ी अलग अलग तरह की जानकारी देते हुए उन्हें व्यायाम के गुर भी बताने हैं जिससे वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। थोड़ी देर पहले मैसेज आ गया ना? अभी 266 नए लोगों को इसी में मैसेज भेजा आपने और अब आपने सवेरे से लेके और शाम तक पूरा अच्छा लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उनके योगासन बाकी सारी चीजें बतानी सिखानी। चलिए खुश रहो। योग पर जोर देने के साथ साथ 266 योग शिक्षकों और सहायकों को नियुक्ति पत्र देने से पहले सरकार रोजगार की बेहतरीन जानकारी भी दे चुकी है जिससे लोग तैयारी के साथ साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने बताया था कि सरकार इस साल ग्रुप सी और ग्रुप डी में लगभग 50,000 नौकरी देने जा रही है। सीएम ने कहा आज काबिलियत के दम पर पारदर्शिता के साथ ही सरकारी नौकरी मिल रही है। जैसा 5 चीजें हमेशा मैं चर्चा करता हूँ 5S: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। तो इन 5 चीजों में उनको कैसे बूस्ट मिले। शिक्षा के नाते हम लोगों ने बहुत से विद्यालय पहले जो बढ़ाए थे, बढ़ाने के बाद शिक्षा का स्तर अच्छा करने के लिए बहुत से काम किए। अध्यापकों को भी ठीक भर्ती उसकी वहां होकर के शिक्षा अच्छी मिले। अध्यापकों की जो कमी है उसको हम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती के नाते चाहे HKRN के नाते। नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल, ये भी हम नए शुरू किए हैं। अगर कुछ गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो उनकी चिराग योजना के अंतर्गत उनकी फीस देने की बात भी हमने शुरू की है। अभी पिछले 1 वर्ष से सब स्कूलों में डुअल डेस्क की व्यवस्था और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जो कमियां हैं वो सब पूरी कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य के बारे में जो विचार करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना जो आयुष्मान भारत तय की थी जिसके अंतर्गत हर परिवार का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा ये किया गया। बहुत से लाभ उसका लोग लाभ उठा रहे थे, लेकिन उस संख्या को बढ़ाया गया है चिरायु योजना के नाम से और ये संख्या 29 लाख परिवार अर्थात 1.25 करोड़ आबादी उसको ये लाभ पूरा मिलेगा। तो बेरोजगारी वास्तव में जो CMI और ये सारा बार बार मैं कह चुका हूं, अपनी ओर से ही कह रहा हूं कि हमेशा कभी 28% तो कभी 35% तो कभी 32%। एक समय ऐसा भी था जब 2017 में इन्होंने 2% भी कहा था कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 2% है। अब कब 2 हो जाती है और कब एक ही महीने के बाद 38 से और 27 पर आ जाती है। नहीं, CMI की बात भी हम आपके माध्यम से जनता को बताते हैं और जनता अगर समझ जाए कि CMI वाला जो विषय है ये एक प्रकार का वो गलत बोलते हैं और हर बार बोलते हैं और बड़े बड़े नेताओं से बुलवाते हैं, ये जनता को समझना जरूरी है। तो मैं 2014 से लेकर इस समय तक जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, खास करके MSME, 50,000 से ज्यादा इंडस्ट्री हमारी लगी है और इसके अंदर जो टोटल रोजगार और स्वरोजगार 8 साल में 33 लाख और 6,000 लोग इनको रोजगार मिला है। अब ये 33 लाख 6,000 सारे एकदम फ्रेशर होंगे ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे भी हो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हो, उसमें छोड़ने वाला नहीं लिखा जाता, जो नया जुड़ जाता है वो है। उद्योग में 12.5 लाख है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 4,000 है, स्टैंड अप इंडिया में 4,000 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जिन्होंने लोन लिया है 16,85,000 लोग हैं। लोन लिया है तो काम के लिए लिया होगा, इसलिए ये भी स्वरोजगार में आए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि में 38,000 लोग। अब ये कौन है जो रेडी खड़ी खोमचे वाले, 38,000 वो लोग हैं। सी की अटैचमेंट के लगभग 30,000 तो रिक्वेशन डिपार्टमेंट के पास आ गई है, 6,000 पुलिस की है, 36,000 और उस समय तक 1,000-2,000 बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 36 और 40 के बीच में ये नौकरियां ग्रुप सी की अगले TGT के अलग है, TGT के अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो 36 और 43 इसी साल में हो जाएंगे। ग्रुप सी के इस पात्रता में से वो
अगला जो रिजल्ट है उसी में से यानी परीक्षा हो जाएगी। फिर है ग्रुप डी। ग्रुप डी की भी एडवर्टाइजमेंट कभी भी निकल सकती है, क्योंकि उसमें रिक्वेशन लगभग सब की जा चुकी है। हम चाहते हैं कि ग्रुप सी की नौकरियां घोषित होने के बाद और ग्रुप डी का सीईटी हो। हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, लेकिन जो मेहनत करता है, टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर करता है, उनका ही सिलेक्शन हो पाता है और उन्हें ही नियुक्ति पत्र मिलता है। यानी ये कहा जा सकता है कि सरकार प्रदेश में बेरोजगारी पर जबरदस्त प्रहार करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि काम भी कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी देने का काम किया जा रहा है, बल्कि सरकारी नौकरी के अलावा युवाओं और खास तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों की स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है, ताकि युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार किसी भी वर्ग को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। मनोहर सरकार का मकसद हर हाथ को मजबूत करना है। प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, एमएसएमई के जरिए रोजगार मिले या खुद का कोई स्टार्टअप हो। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से अनेक तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही है, तो वहीं सरकार नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए 2023 में बम्पर भर्ती भी निकालने जा रही है। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उद्योगों को नए साल का तोहफा दिया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता की परख के लिए हरियाणा में 10 NABL लैब और क्वालिटी मार्किंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हरियाणा में उद्योगों को नए साल का गिफ्ट, MSME को हरियाणा सरकार का शानदार तोहफा, नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश। नए साल पर हरियाणा सरकार ने उद्योगों को शानदार गिफ्ट दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नीतियों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों एवं व्यवसायों के किसानों को जानकारी दी जाए, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके लाभान्वित हो सके। समीक्षा बैठक में दुष्यंत चौटाला को जानकारी दी गई कि एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018 के तहत कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सही पाए गए 42 आवेदनों पर उनके प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दे दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में करीब 570 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रक्रिया है, जिनमें से 120 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। प्रोजेक्ट्स के अध्ययन के बाद जल्द जारी होगी सब्सिडी। सब्सिडी के बाद उत्पादन की हो सकेगी शुरुआत। छोटे उद्योगों की पूरी मदद का भरोसा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदनकर्ता के प्रोजेक्ट्स का अध्ययन करके जल्द से जल्द उनकी सब्सिडी जारी की जाए, ताकि वो समय पर अपना उत्पादन शुरू कर सकें। उन्होंने विभाग की हरियाणा इंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2022, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस एंड रिटेल पॉलिसी 2019, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी 2022 के अलावा हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन सेंटर के बारे में विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि वर्ष 2023 में कार्य को गति प्रदान करें। उन्होंने MSME की अलग अलग योजनाओं के बारे में प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि उक्त योजनाओं के तहत स्थापित किए गए छोटे उद्योगों की नियमानुसार पूरी मदद करें, ताकि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सके। डिप्टी सीएम को जानकारी दी गई कि राज्य में इस वक्त 9,70,000 से ज्यादा MSME हैं, जिनमें से 9,53,000 माइक्रो यूनिट्स हैं। राज्य में MSME के तहत 19 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर हरियाणा सरकार का खास ध्यान है, जिससे उद्योगों को काफी फायदा होना तय है। उद्योगों को नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने घोषणा करते हुए उत्पादों की गुणवत्ता की परख के लिए प्रदेश में 10 NABL लैब और क्वालिटी मार्किंग सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया, जिस पर जल्द ही कार्य भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम ने जल्द से जल्द प्रस्ताव करने के भी निर्देश दे दिए हैं। और शहर के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी हरियाणा सरकार का विशेष फोकस है। सीएम मनोहर लाल ने पलवल और फरीदाबाद जिले के सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों को ग्रामीण विकास के लिए मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे काम करके दिखाओ और जनता की वाहवाही पाओ। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे प्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं अंत्योदय आधारित व्यवस्था स्थापित करने के लिए संकल्प भी दिलवाया। ग्रामीण विकास पर हरियाणा सरकार का जोर। विकास के लिए पंचायतों को सीएम का मूल मंत्र। पंच परमेश्वरों को मिला विकास का मनोहर मंत्र। सीएम मनोहर लाल ने पलवल में फरीदाबाद और पलवल जिले के सरपंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के साथ मंत्रणा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ये कहा कि पंचायतों की परंपरा ऋग्वेद के समय से चली आ रही है और पंच को परमेश्वर का दर्जा मिला है। ऐसे में नए दायित्व का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पुराने समय से पंचायतों पर भरोसे को कायम रखना है। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वामी विवेकानंद की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की शुभकामनाएं भी दी। जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के ये सब चुन के आए हैं और सभी के रिजल्ट्स पंचायतों के सब आ चुके हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद के काफी जगह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो बन चुके हैं। ये दोनों जिलों के सभी बन चुके हैं, चाहे वो जिला परिषद है, पंचायत समिति अथवा पंचायतों के रिजल्ट आ गए। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के और पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच यानी सरपंच और पंच, साथ पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो पार्षद हैं, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो इनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो सिस्टम सरकार के वो इनको बताए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह कहा कि वर्तमान सरकार ने हरियाणा में अपने कार्यकाल के 3000 दिन भी पूरे कर लिए हैं। आजादी से पहले महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था कि किस प्रकार ग्रामीण भारत की शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए ताकि आजादी का संदेश गांव-गांव तक पहुंच सके। पुराने समय से कायम खाप पंचायतों ने समय समय पर सराहनीय कार्य किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने में भी पंचायतों की प्रशंसनीय भूमिका रही है। पंचायत समिति अथवा पंचायतों के रिजल्ट आ गए। ऐसे में सभी जिलों में जाकर के और पंच के जो प्रतिनिधि हैं, सरपंच यानी सरपंच और पंच, साथ पंच तो नहीं बुलाए, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के जो पार्षद हैं, उन सबको एक प्रकार से नए लोग हैं तो इनको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है, आह्वान करना पड़ता है और इसमें से कैसे हम ठीक काम कर सकते हैं, हम सेवा भाव से काम करें, विकास के नाते से जो सिस्टम सरकार के वो उनको बताए हैं। जनप्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार का सख्त संदेश। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शिता से कार्य करने का मैसेज। सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से ये कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन देकर लोक कल्याण के भाव को सार्थक किया है। हमारी अंतिम व्यक्ति के कल्याण की सोच से आज शासन व्यवस्था में बदलाव आया है। परिवार पहचान पत्र, चिरायु हरियाणा, 8 साल में मेरिट पर 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने समेत अनेक पहलों से आम जन का जीवन बेहतर हुआ है। उन्होंने ये कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए ग्रामीण विकास को साकार किया जाए। पारदर्शिता से काम हो, नेताओं के प्रति विश्वास लोगों का ये बढ़े, क्योंकि एक समय था कभी जब मोदी जी भी कहते थे कि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मुझे अपने बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी है, यानी नेताओं की।
तो नेताओं की छवि तब ठीक होगी जब जनता ये कहेगी कि नहीं ठीक काम हुआ है, विश्वास पूरा है, जो पैसा आया वही पूरा लग गया, वरना बीच बीच में जो गड़बड़ें होती रहती हैं उसके कारण से जनता में छवि भी बिगड़ती है। तो हम अपने नेताओं की छवि को भी ठीक करना चाहते हैं, चाहे फिर किसी लेवल का हो, और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम, और मैं समझता हूँ कि बहुत सुंदर एक वातावरण बनेगा और काम आगे बढ़ेगा। पंचायतों ने दिया भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश। सर्वसम्मति से चुने गए 40,000 प्रतिनिधि। पहली बार पंचायतों में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी। 50% पंचायतों का प्रतिनिधित्व करती महिलाएं। तो वहीं सीएम ने यह भी कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के सर्वसम्मति से चुने गए प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। उन्होंने ये कहा कि इस बार 70,000 प्रतिनिधियों में से 40,000 प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुने गए। इससे सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिला है। उन्होंने ये कहा कि वर्तमान सरकार ने पंचायतों को स्वायत्त बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए। पढ़ी लिखी पंचायतों के साथ साथ सरकार ने इस बार महिलाओं को 50% पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है, जिसके चलते इस बार बड़ी संख्या में बेटियां भी पंचायतों में प्रतिनिधि चुनी गई। कि अलग अलग नामों से जो जमीनें हैं जो कॉमन है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है, वो सारी की सारी पंचायत में वेस्ट करेंगी, और जब पंचायत में वेस्ट करेंगे तो बहुत बड़ी जमीन जो है पंचायत के नाम आ जाएगी। लेकिन उन जमीनों पर कब्जे या कहीं पर लीज वो लोगों ने ले रखी है, और कई सालों से ले रखी है। तो हमने कल एक मीटिंग करके उनको बताया कि कानून बना के जो लंबे समय के जो कब्जाधारी हैं चाहे किसी भी प्रकार से हैं, उसका एक कानून बनाएंगे ताकि उनको स्वामित्व के नाते से उनको वो लाभ दे सकें। पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सरकार का फैसला। बजट तय करने के बाद खुद धनराशि कर सकेंगे उपयोग। 1100 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि अब तक पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि पंचायत समिति और जिला परिषद अपना बजट खुद तय करते हुए अपने अपने क्षेत्र के विकास में धनराशि का खुद उपयोग कर सकेंगे। इस कार्य में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस नीति को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने 1100 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष अपना बजट निर्धारित करने के लिए भी कहा है कि जो पंचायती राज का जितना पैसा होगा, पहले तो ये फाइलें सब चंडीगढ़ जाती थी डिपार्टमेंट में, डायरेक्टर के पास गई, सेक्रेटरी के पास गई, मंत्री के पास गई। अब इनका जो पैसा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा। ग्राम पंचायत अपने रेजोल्यूशन पास करके सरपंच से रिकमेंड कराएंगे सारे जो पैसा उनका है। लोक समिति वो सब लोक समिति का चेयरमैन वो उसको रिकमेंड करेगा। ऐसी जिला परिषद का चेयरमैन अपनी बॉडी से प्रस्ताव पारित करने के बाद वो रिकमेंड करेगा। और फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा जैसे सबसे पहले जेईज हैं, 2 लाख तक वो करेंगे, 2 से 25 लाख तक एसडीओ करेंगे, 25 से 1 करोड़ तक एक्शन करेंगे, 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक वो एससी करेंगे, 2.5 करोड़ से ऊपर चीफ इंजीनियर के पास जाएगा। चीफ इंजीनियर भी गाँव के सरपंच के रिकमेंडेशन पर ही काम करेगा, और 7 दिन के अंदर इनके टेंडर वो सारे कंप्लीट होकर के खुल जाएंगे। क्योंकि एक शिकायत रहती है कि काम हमारे लेट हो जाते हैं, 21 दिन के टेंडर की उसमें समय सीमा होती है, उसको हमने 7 दिन करा दिया है। और ज्यादा से ज्यादा जो छोटे कंट्रैक्टर हैं वो रजिस्टर करें अपने आप को, ताकि जिन लोगों से कई बार क्या होता है सरपंचों का कि मैं अपने साथी से काम करा लूंगा, यही रहता है उनका कि हमारे हाथ में हो तो हम अपने साथियों को काम दे देंगे, करा लेंगे। हम कहते हैं कि उन सब साथियों को, नए कंट्रैक्टर हैं उनको भी रजिस्टर करा दो। रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम ये होगा कि हाँ ये एक ऑथराइज्ड कंट्रैक्टर है, इसके पास काम करने की क्षमता है। जो छोटी छोटी 2-3 बातें होंगी वो नए पर लगाएंगे। ग्रुप डी के बाद वो ग्रुप सी के बन जाएंगे जब काम करेंगे, तो उसके बड़े होने के बाद बी के बनेंगे, फिर ए के बनेंगे। कोई भी नया कंट्रैक्टर बड़ा काम ना पकड़े, और बड़े काम करने वाले कंट्रैक्टर्स को छोटे काम ऑफर किए नहीं जाते, क्योंकि 2-5 लाख का काम, करोड़ों का काम करने वाले लोग नहीं आएंगे। इसलिए वो सारे सिस्टम ठीक बना दिए हैं। बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायतें होंगी सम्मानित। पंचायतों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी कहा कि इस बार भी अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कोई गलत काम करेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही गांव में विकास के लिए सोशल ऑडिट कराने और प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी को संरक्षक बनाने का भी प्रयोग किया गया है। ऑडिट टीम का चयन ग्राम सभा तय करेगी और साथ ही संरक्षक अधिकारी ग्राम सभा का आयोजन कराने व आमजन को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए सलाह दे सकेंगे।
यानी गांवों में चौतरफा विकास के लिए सरकार न सिर्फ प्लान बना रही है बल्कि उस पर अमल कर कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि गांवों में तमाम वो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें जिसकी आमजन को जरूरत महसूस होती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर भी आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।